Sarvachintan News. Research in health tech, advanced computing and AI coming out from the hallowed portals of IIT Hyderabad. The Win Center of Excellence at CCAM along with WIN will be supporting research projects in the areas of bioengineering and biotechnology. वाधवानी फाउंडेशन ये 20 साल पहले शुरू किया था। उसका प्राइमरी मकसद यही है कि हमारे देश में जॉब्स क्रिएट करें, क्योंकि देश की यूथ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। तो हर 18 साल के व्यक्ति की पहली आवश्यकता यही होती है कि हमें कोई जॉब मिले और हम खुद कमा सकें। तो 20 साल पहले हमने शुरू की थी ये जर्नी। हम कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो जॉब क्रिएटर्स बने रादर देन जॉब सीकर्स बने। जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनका फेलियर रेट 90% से ज़्यादा है। अगर उनको हम कोई पर्सनलाइज हेल्प देंगे तो उनका फेलियर रेट घटेगा, वो थ्राइव करेंगे, सर्वाइव करेंगे, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे कंपनीज़ और 2.5 करोड़ की कंपनीज़ ऑल्सो उनका सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है, लेकिन कईयों को दुगना तिगना 10 टाइम बढ़ा सकते हैं। तो उनको भी मदद चाहिए। बड़ी कंपनीज़ को मैकेंजी और एक्सेंचर मदद देते हैं, इनको मदद नहीं मिलती है, तो हम उनको भी मदद दे रहे हैं। तो ये 3 जॉब क्रिएट करते हैं। ये चौथा इनिशिएटिव जो आज हम शुरू कर रहे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी इंडिया की रिसर्च होती है जहाँ पे इनोवेशंस होते हैं, लेकिन वो रिसर्च तक रुक जाती है। वो पब्लिश करते हैं पेपर, वो रिसर्च प्रोडक्ट्स में नहीं जाती है, वो रिसर्च स्टार्टअप्स में नहीं जाती है। तो हम ये इनिशिएटिव के दौरान ये कर रहे हैं कि वो रिसर्च को लें, उनको सपोर्ट करें ट्रांसलेशन की जर्नी में। उनको मदद होती है, पहले तो पैसे की मदद होती है कि वो प्रोडक्ट का नेक्स्ट स्टेप लें, और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। कभी को फाउंडर्स चाहिए, कभी अदर एक्सपर्ट चाहिए, कभी लॉयर्स, पैटेंट लॉयर्स चाहिए, तो इस तरह की कभी फैसिलिटीज़ चाहिए, लैब फैसिलिटी, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, तो उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमने इधर आज 6 इंस्टीट्यूट्स, 4 IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और हैदराबाद से साइन किया, CCAM से साइन किया और ISC से करीबन 10 ऐसे इंस्टीट्यूट से साइन करेंगे यहाँ पे। 2 US यूनिवर्सिटी, सो दैट दे कैन 2 कोलैबोरेट करें, और AICT से मिलकर 13 सेंटर्स इंडिया में लगा रहे हैं। वो एक सेंटर, हर सेंटर में 5-6 प्रोफेशनल्स होंगे जो आसपास की यूनिवर्सिटी के बेस्ट आइडियाज़, बेस्ट इनोवेशन निकालेंगे, जो उनको भी हम ट्रांसलेट कर पाएँ। तो यो कलेक्टिवली अब हम सोच रहे हैं हर साल 1000 ऐसे प्रोजेक्ट करें जो प्रोडक्ट या स्टार्टअप में ट्रांसलेट हो जाए। उससे एक तो इकोनॉमिक सक्सेस होगा, पैसे कंपनी का इकोनॉमिक ग्रेन होगा, और जॉब्स क्रिएट करेंगे वो। सर, मतलब 2047 तक तो विकसित भारत का सपना है, क्या लगता है इससे पूरा होगा? ये इसी से ही नहीं होगा, ये एक डायरेक्शन है। देखो 10 साल पहले स्टार्टअप कल्चर नहीं था, अभी बड़ा स्टार्टअप कल्चर है। तो IITians अभी उधर US नहीं जा रहे हैं, ये सब यहीं पे रह रहे हैं। ये भी एक दूसरा है ना, इनोवेशन कल्चर है। वो अगर इसको भी बढ़ाएं 10 साल बाद और लोग यहीं पे रहेंगे, और लोग कंपनीज बनाएंगे। तो ऐसे ही मे बी 10-15 हज़ार 100 इनिशिएटिव्स चाहिए जो 2047 को जो हम चाहते हैं वो बना सके। क्या लगता है सर, इस कदम से कितना फायदा पहुंचेगा युवा वर्ग? अगर ये सक्सेसफुल हो, और द स्केल जो हम बता रहे हैं 1000 प्रोजेक्ट पर ईयर, और दूसरा जो इसका महत्व है कि हम
हजारों यूनिवर्सिटीज़ को ये स्किलिंग एजुकेशन दें, कैसे रिसर्च से ट्रांसलेशन करना चाहिए नेशन वाइड। सो अगर ये नेशन वाइड में सक्सेसफुल हुआ तो जैसे कि स्टार्टअप से आज जॉब्स मिल रहे हैं, उसी तरह इनसे जॉब मिलेंगे। मैं प्रोफेसर देवजानी पॉल आईआईटी बॉम्बे की प्रोफेसर हूँ। ये है मेरे कोलीग डॉक्टर अब्दुल रब, वो वाधवानी रिसर्च सेंटर फॉर बायो इंजीनियरिंग के सीईओ है। आज जो एमओयू साइन हुआ है इससे कितना रिसर्च जो आते हैं उनको कितना फायदा होगा? अभी तक जो रिसर्च होते थे इंडिया में उनके फ़ायदा इंडियंस को नहीं मिलते थे। सो देयर वाज दिस ह्यूज गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड देन this becoming commercialized, right? So what this Vadvani Foundation support will do is we can actually make this journey from research to commercialization much easier, so that we can escape the valley of death that comes in during any product development. So this is a very important step. ये विकसित भारत को आगे दूर तक करने में मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। अब्दुल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सेम थिंग जो देवजानी मैम बोल रही थी कि हमारा जो रिसर्च वगैरह था, मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह थी, वो बाहर से आती थी, बाहर से बन के इंडिया में आती थी, इंपोर्ट होती थी। तो अभी ये इधर ही हो जाएगी, मतलब इसका इन्वेंशन और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इधर ही इंडिया में हो जाएगा। तो अपने देश के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। देश के युवाओं के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। सो वही आज की बात ये हो रही है कि जो युवा हैं, नॉट ओनली आईआईटी बट कई सारे हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उधर ये कैसे हो सकता है इन्वेंशन, और ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात हो रही है आज। इसको बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो वाधवानी, जो रमेश वाधवानी सर हैं, वो आईआईटी से निकले हुए हैं और यूएस के काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। तो उन्होंने जो अपना पैसा जो बनाया वो अभी इसमें चैरिटी में लगा रहे हैं कि इधर इन्वेस्टमेंट आए और काफ़ी सारे इन्वेंशंस वगैरह हो इंडिया में, नॉट जस्ट आईआईटी मगर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर हो। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू सी कि आगे जाके हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।